आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी चैनल अपने दोस्त अवनीश के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मेरे गांव चकरपुर की है। मेरा गांव नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बसा है। आज से लगभग 40 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। उस समय मेरी उम्र यही कोई 25-26 साल की रही होगी। घर की माली हालत खराब होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत खराब रहती थी। वो 1 साल से चारपाई पर बीमार पड़े थे। मैं काम की तलाश में इधर उधर काफी भटका, मगर मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिला। जिसके बाद मैंने फल बेचने का काम शुरू किया। मैं शाम को फल लेने जंगल जाता और उन्हीं फलों को सुबह बाजार में बेचता। फल बेचकर मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, जिससे मेरा लालच और बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि हमारे गांव के जंगल के भीतर एक जगह है जहां लोगों का जाना मना है। गांव वालों का कहना है कि उस जगह पर भूत प्रेतों का बसेरा है। गांव वाले रात में तो दूर, दिन के वक्त भी उस जगह के आसपास नहीं भटकते, मगर उस जगह पर फल बहुत ज्यादा लगे थे। एक शाम जब मैं फल बेचकर घर लौटा तो मन ही मन में बोला, आजकल फल काफी कम मिल रहे हैं और जंगल में भी अब उतने फल मिल नहीं रहे। क्यों ना उस जगह से फल लेने जाया जाए जहां लोग जाने से डरते हैं। वहां तो काफी मात्रा में फल है और वैसे भी गांव वालों की इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने तय किया कि अभी जंगल न जाकर अंधेरा होने के बाद जाऊंगा, जब सारे लोग जंगल से वापस आ जाएंगे, ताकि मुझे कोई देख न ले। ये तय करने के बाद मैं बस अंधेरा होने का इंतजार करने लगा और देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7 बजे का। मुझे इसी समय जंगल में जाना बेहतर लगा, क्योंकि अब तक बाकी सारे लोग जंगल से वापस आ गए होंगे। जिसके बाद मैंने अपना झोला उठाया और एक टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सारे लोग अपने घरों में जा चुके थे। खैर, मैं टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव से जंगल जाने वाला रास्ता बहुत भयानक था, जिसके दोनों ओर घनी झाड़ियां और लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। एकमात्र रोशनी का सहारा मेरी टॉर्च की रोशनी ही थी। वह भी उस घने अंधेरे में कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही कीड़ों और झींगुरों की आवाजें मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर मुझे काफी सारा सिंदूर, लाल मिर्च, नारियल और लाल कपड़े के कुछ टुकड़े जमीन पर दिखे। मैंने जब टॉर्च की रोशनी में उस सिंदूर, लाल मिर्च, नारियल को ध्यान से देखा तो उसके आसपास खून की बूंदें दिखाई दी। ये देखकर मैं समझ गया कि माजरा क्या है। दरअसल आजकल हमारे गांव में टोना टोटका इतना बढ़ गया है, जिससे सभी लोग काफी परेशान हैं। काफी लोग तो इसका शिकार भी हुए हैं। खैर, मैं उन सारे खून की बूंदों और सिंदूर से बच कर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल अंधेरे की गिरफ्त में था। मैं टॉर्च लेकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो जंगल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। मैंने जब अपनी निगाहें उस जंगल के अंदर इधर उधर दौड़ाई तो मुझे इतने बड़े जंगल में जानवर तो दूर, एक पंछी भी नहीं दिखा। मानो इस घने अंधेरे में पूरा जंगल सो गया हो, या फिर किसी के डर के मारे सारे पंछी कहीं छुप गए हों। खैर, मैं डरता तो था नहीं और मुझे उस जगह जाना था जहां दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। लिहाजा मैंने हिम्मत बांधी और जंगल के भीतर उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। वो जगह पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी, मगर देखने से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि
यहाँ किसी प्रेत आत्मा का बसेरा भी होगा। मैं और देरी न करके वहाँ गिरे फलों को इकट्ठा करने लगा। इतने सारे फलों को देखकर मैं काफी खुश हुआ और मन ही मन में कहा, यहाँ रोज आकर फल ले जाऊंगा। अभी मैं फल इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने जब उस आवाज को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि वो आवाज किसी आदमी के रोने की है। मगर इतने घने जंगल में वो आदमी क्यों रो रहा है? मैंने जब उस आवाज की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा रो रहा है। उस आदमी को इस तरह रोता देख मैं थोड़ा सहम गया और जल्दी जल्दी फल उठाने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि तभी वो आदमी चलकर मेरे पास आया। उस आदमी को पास आता देख मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आदमी मुझसे चाहता क्या है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि तभी उस आदमी ने अपने हाथ को पेड़ के ऊपर दिखाकर कहा, इसे उतार दीजिए। उस आदमी के बोलते ही मैंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल उस पेड़ के ऊपर उसी आदमी की लाश एक फंदे से लटक रही थी। मगर यह कैसे हो सकता है? अभी तो ये आदमी यहीं पर खड़ा था। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस आदमी की ओर घुमाई तो मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। दरअसल अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। मैं समझ गया कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस प्रेत ने एक भारी सी आवाज में कहा, आज तुझे मरना ही होगा। और इतना बोलकर उस प्रेत ने मेरा गला पकड़ लिया। अपनी मौत को सामने देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता हुआ देख पता नहीं क्यों उस प्रेत ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और दोबारा से एक भारी सी आवाज में बोला, चले जाओ, अभी चले जाओ यहाँ से, फिर कभी इधर भूल से भी मत आना। उस प्रेत के मुंह से ये सुनकर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी और सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझ पर खूब गुस्सा किया कि मैं उस जगह पर क्यों गया। फिर पापा ने उस जगह के बारे में बताना शुरू किया। दरअसल बहुत साल पहले इस गांव में एक बाप बेटा रहा करते थे। बाप की तबीयत खराब ही रहती थी। बेटा गांव से बाहर कमाने जाता था और रात होने पर लौटता था। उन दिनों हमारे गांव में जानवरों के चोरी की घटनाएं बहुत हो रही थी। गांव वाले रात में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शक किया करते थे। एक रात जब बेटा काम से घर लौट रहा था तब गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया। गांव वालों का ये कहना था कि यही लड़का जानवर चोरी करता है। गांव वालों ने उस लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और उसके मरने के गम में उसके बीमार बाप ने भी जंगल के उसी इलाके में एक पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। मगर मरते मरते उसके बाप ने कहा था कि वो गांव में किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए जंगल का वो इलाका भूतिया हो गया है। और शायद तुम्हें देखकर उस प्रेत को अपने बेटे की याद आ गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कितनी पसंद आई कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।